वाञ्छाकल्पतरुवश कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। तो आज है हमारा भगवद गीता चैप्टर नंबर 3 श्लोका नंबर 38। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है ये और बहुत कुछ इस श्लोक से हमें सीखने के लिए मिलेगा। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। मतलब जिस प्रकार अग्नि, जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, जहाँ धुआं रहेगा वहाँ अग्नि भी अवेलेबल है, और जहाँ पर धूल है ना, यहाँ पे धुआं है वहाँ अग्नि भी अवेलेबल है। दूसरी चीज़, अग्नि को धुएं से, दर्पण को धूल से और भ्रूण को गर्भाशय से कंपेयर किया गया है। मतलब अब हमारा हृदय है, हमारे हृदय में ये काम से कंपेयर किया जा रहा है कि हमारे हृदय में किस प्रकार काम वासनाएं उत्पन्न हो रखी हैं, किस प्रकार हम काम वासनाओं में अपने आप को लिप्त किए हुए हैं। तो वो कैसे, उसको कंपेयर किया गया है कि जिस प्रकार एक शीशे पर, एक दर्पण पर धूल जम जाती है ना। एक कमरा है, बंद कमरा, उसको बहुत टाइम से खोला नहीं है, झांका भी नहीं है उसके अंदर, तो उस कमरे में बहुत जाले हैं, मकड़ी है, धूल मिट्टी, दुनिया भर की गंदगी उसके अंदर जमी हुई है। और जब सडनली उस कमरे को जब खोलते हैं, उस रूम को जैसे हमने ओपन किया, तो हमने क्या देखा कि कितनी धूल जमी हुई है। और वो जो दर्पण पे और जो शीशा है उस पर जो धूल जमी हुई है, उस दर्पण का कंपेयर किया गया है हमारे हृदय से। हमारे हृदय में उसी प्रकार धूल जमी हुई है जिस प्रकार एक दर्पण पे, एक बंद कमरे में धूल जम जाती है। हमारे हृदय में भी वैसी ही इस संसार की माया की धूल जमी हुई है। तो उस दर्पण की धूल को कैसे साफ करते हैं? कपड़ा लेते हैं, साफ कर देते हैं, फिर हमें वो दर्पण एकदम क्लियर दिखना शुरू हो जाता है, हमें एकदम साफ दिखना शुरू हो जाता है उसके अंदर। वैसे ही हमारे हृदय की जो धूल है, जो हमारे अंदर धूल जमी हुई है, उसको हम कैसे साफ कर सकते हैं? उसको हम साफ कर सकते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरि नाम के माध्यम से अपने हृदय की धूल को हम साफ कर सकते हैं, समस्त प्रकार की कामुक इच्छाओं का वध कर सकते हैं एकमात्र हरि नाम का जप करने से। इतना पावरफुल है ये हरि नाम, इतनी ज़्यादा पावर है इसके अंदर, क्योंकि भगवान ने खुद में और खुद के नाम में और नामी में कोई भेद नहीं। अगर हम सोचें कि स्वयं भगवान आ जाए हमारे सामने, तो ये नाम स्वयं भगवान के ही समान है। अगर हम नाम जो जप कर रहे हैं, जो वो स्वयं भगवान के समान है, उसमें और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, एक तिनके के बराबर भी अंतर नहीं है। बल्कि भगवान ने अपने से ज़्यादा पावर अपने नाम में दी। एक छोटी सी स्टोरी में शेयर करती हूँ। भगवान के एक भक्त होते हैं, बहुत अच्छे भक्त, और उस समय उनका युद्ध होना होता है अर्जुन से उनका युद्ध होना होता है। तो अर्जुन के पास स्वयं भगवान खड़े हैं और उस भक्त के पास भगवान का नाम है। हाँ, उसके पास भगवान के नाम की पावर है, और वो भगवान का नाम ले लेके एक एक तीर छोड़ता है, अर्जुन हर तीर में विफल हो जाता है। फिर भगवान का नाम लेके तीर छोड़ता है, अर्जुन हर तीर में विफल हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि भगवान ने खुद से ज़्यादा पावर दी है अपने नाम में। तो भगवान का नाम बहुत पावरफुल है। सिर्फ नाम के माध्यम से व्यक्ति इस कलयुग में अपना उद्धार कर सकता है। आप सबको पता है कि 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और ये कलयुग कलह का युग है। हर किसी के हृदय में कलयुग विराजमान है। ऐसा बताते हैं हमारे शास्त्रों में कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को समाप्त करके यहाँ से जा रहे थे, जब भगवान जा रहे थे, तभी कलयुग प्रारंभ हो गया था। और परीक्षित महाराज जब राज्य कर रहे थे, तो परीक्षित महाराज को कलयुग मिला। तो कलयुग देखा परीक्षित महाराज ने कि तुम मेरे राज्य में कैसे आए। परीक्षित महाराज अभिमन्यु का पुत्र है, यानी कि अर्जुन का देखा जाए तो अर्जुन उसके दादा है। तो अर्जुन ने देखा, परीक्षित महाराज ने देखा कि मेरे राज्य में कलयुग, कैसे आए तुम यहाँ पे, तुम्हारा यहाँ क्या कार्य है? तो उसने बोला, परीक्षित महाराज उसको मारने के लिए खड़े हो गए, उसका गर्दन काटने के लिए खड़े हो गए। तो कलयुग हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि हे महाराज, मुझे मत मारो,
मुझे मत मारो, क्योंकि कलयुग प्रारंभ हो चुका है और मैं इस कलयुग में, मुझे रहने दीजिए। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं, अच्छा मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा, तुम तो अधर्म मचाओगे, उत्पात मचाओगे, बहुत बुरी तरह हाल कर दोगे। तो उस समय कलयुग बोलता है कि हे महाराज, तो आप मुझे कोई भी कुछ स्थान दे दीजिए जहाँ मैं रह सकूँ। तो फिर परीक्षित महाराज कलयुग को 5 स्थान प्रदान करते हैं। उन 5 स्थान में कलयुग विराजमान रहते हैं। तो अब कलयुग महाराज ने उन 5 स्थानों में परीक्षित महाराज ने उन 5 स्थान में कलयुग को विराजमान कर दिया। और एक चीज़ और बताई कि कलयुग तो युग में किसी किसी राक्षस के अंदर पाया जाता है, जो राक्षस प्रजाति के होते हैं उनके अंदर कलयुग पाया जाता है, बाकी 3 युगों में। लेकिन ये जो कलयुग है तो स्वयं ही कलयुग नाम है इसका। तो इस तो युग में ही कलयुग है, युग का नाम ही कलयुग है। सतयुग था, त्रेता था, द्वापर युग था, अरे कलयुग, उन सब में तो व्यक्ति के अंदर जो है कलयुग पाया जाता था, जो राक्षस हो जाते उनके अंदर पाया जाता था। लेकिन ये कलयुग तो स्वयं ही कलयुग है। तो कैसे यहाँ पे बचा जाए, कैसे अपने आप को बचाया जाए, कैसे सेव किया जाए, तो वो एकमात्र है इस नाम की पावर। तो इस कलयुग में बहुत सारे अवगुण हैं, अनेक प्रकार के अवगुण हैं, इतने अवगुण है कि हम काउंट करें तो हम काउंट करते करते थक जाएं। लेकिन इतने सारी अवगुण को होते हुए भी एक महान गुण है इस कलयुग के अंदर, और वो महान गुण है हरिनाम की पावर, कि मात्र व्यक्ति नाम जप के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकता है। ऐसा किसी युग में अवसर नहीं था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इसमें लोग ना जाने कितने कितने वर्षों तक जो है तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, सेवा करते थे, तब जाके भगवान दर्शन देते थे। लेकिन कलयुग में एकमात्र नाम जप के माध्यम से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान हमारे ऊपर रीझ जाते हैं एकमात्र नाम जप से। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस कलयुग के अंदर हरिनाम की। तो ये महान अवगुणों का होते हुए भी एक सबसे बड़ा महान गुण है इस कलयुग के अंदर, वो है हरिनाम का निरंतर जप, कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं एकमात्र नाम जप के माध्यम से। इतनी पावर है। आप सब आजकल बहुत सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही है, बहुत जगह हमें देखने के लिए मिलता है। तो आपने भी एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो भी साधु, जो भी महात्मा कहाँ पर भी, जहाँ पर भी कुछ भी बताते हैं तो एक ही चीज़ को प्रधानता क्यों देते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ पर जोर क्यों डालते हैं कि नाम जप, नाम जप, नाम जप, नाम जप, नाम, सिर्फ नाम, सिर्फ नाम, सिर्फ नाम, क्यों? क्योंकि इस कलयुग का ये महान गुण है, और इसको अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर हमें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ इस पॉइंट को, जिससे कि हमारे हृदय में भर जाए, ठोक ठोक के भर जाए कि भाई नाम जप, नाम जप, नाम जप, और कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है भगवद गीता का। आगे यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होती और अग्नि के समान जलता रहता है। हम सबके हृदय में, हम सब जीव, हमें चलाने वाली हमारी आत्मा, और हम इस शरीर के माध्यम से हमारी जो जीव आत्मा है वो किससे ढकी हुई है, काम रूपी इच्छाओं से ढकी हुई है। वो कामिक इच्छाओं से अपने आप को इस प्रकार उसने ढका हुआ है कि निरंतर अग्नि के प्रकार हम उसमें जलते रहते हैं, जलते रहते हैं, जलते रहते हैं। हाँ, और वो इच्छाएं कभी ख़त्म ही होने का नाम नहीं लेती। एक पूरी हुई दूसरी शुरू हो गई, दूसरी पूरी हुई तीसरी शुरू हो गई। होता है ना हमारे साथ, एक इच्छा पूरी हो जाती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। अब के मुझे ये हो जाए, अब के मेरे साथ ये मिल जाए, अब मुझे इस चीज़ की इच्छा है, अब मैं इसका फल ले लूँ, अब मैं इसको हासिल कर लूँ। इस प्रकार हमारी इच्छाएं रेगुलर 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 बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। हे भगवान, मेरा एक अच्छा सा घर हो जाए, अब मेरी अच्छी सी गाड़ी हो जाए, मेरी पड़ोसी के पास 2 घर हो गए तो मेरे पास 3 घर हो जाए। मतलब हमारी क्या टेंडेंसी है, मेरे पास क्या है मैं उससे इतना संतुष्ट नहीं हूँ, पड़ोसी के पास कितना ज़्यादा है मुझे उससे ज़्यादा परेशानी है। तो ये कलयुग के लक्षण है, कलयुग के ये लक्षण है। हाँ, लोग कहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे, लोग मदिरा का पान करेंगे, लोग नशा करेंगे, लोग जुआ खेलेंगे, ये सारे कलयुग के, इन सब में तो कलयुग रहता है। लोग दूसरे की स्त्री, दूसरे के पुरुष पर नज़र डालेंगे, गंदी नज़र, गंदी चेतना के साथ उनको देखेंगे, तो ये कलयुग का लक्षण है। जहाँ ऐसी भावना, ऐसे विचार उत्पन्न, वहीं कलयुग। जहाँ पे इस प्रकार की हमारी धारणाएं उत्पन्न हो जाती है, वहीं कलयुग प्रधान हो जाता है कि भाई अब मैंने इसको जकड़ लिया, अब तो मैंने इसको अपने पंजे में फंसा लिया और अब मैं इसको जो है इसका विनाश कर देता हूँ।
जब हम ऐसी अवस्थाओं में अपने आप को लगा देते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि अब हम कलयुग के जकड़ में आ चुके हैं। लेकिन जब हम इन सारी चीज़ों से बचे रहते हैं तो हम भगवान की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। हम भगवान अपना आश्रय हमें देना शुरू कर देते हैं, है ना। तो हमें इन सारी चीज़ों से बचना है। जुआ नहीं खेलना है, पर पुरुष पर स्त्री गमन नहीं करना है, हाँ, नशा नहीं करना है और मदिरा का पान नहीं करना है, किसी की हत्या नहीं करनी है। जब हम ऐसे कार्य करेंगे, जीवे दया हम करेंगे, तो हमारा हृदय सॉफ्ट होगा, हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। जब हृदय में हर किसी के लिए प्रेम उत्पन्न होगा तो फिर हम एक बहुत ही दयावान, बहुत ही सिंपल, साधारण व्यक्ति बन जाएंगे। आगे भगवान बता रहे हैं कि एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छोड़े के भीतर रखा जाता है, इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बना दिए जाते हैं। जो भगवान ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो डायरेक्शंस दिए हैं, अगर हम उनको नहीं फॉलो करते हैं, हम उनकी अवज्ञा करते हैं, अवैध संबंध रखते हैं, मांस मदिरा का पान करते हैं, जुआ खेलते हैं, झूठ बोलते हैं, अगर हम इन सारी चीज़ों में लगे रहते हैं तो फिर क्या उस प्रकार है हम जिस प्रकार जेल में कैदियों को छोड़ दिया जाता है, और उसी प्रकार फिर हम हैं। जब हम ऐसे कार्य करते हैं तो हमें माया में छोड़ दिया जाता है कि जाओ तुम गिरो और फंसो और खूब अपराध करो, उसके बाद फिर तुम्हारा लेखा जोखा होगा बहुत अच्छे तरीके से, फिर तुम्हें देखा जाएगा कैसे कैसे दंड मिलते हैं। तो इस प्रकार जो है, अगर हम ऐसे कार्यों में लगे रहते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें भोगनी पड़ती है। हाँ, हमें भगवान ने स्वतंत्र छोड़ा है, लेकिन बुद्धि हमें दी है। उस बुद्धि का प्रयोग करके हमें ठाकुर जी के चरणों को अपनाना है, एक अच्छा व्यक्ति हमें बनना है। मेन पर्पज़ क्या है? मेन पर्पज़ क्या है? क्या सिर्फ यही पर्पज़ है कि हाँ बस सब कुछ मेरे साथ अच्छा हो जाए? मेन पर्पज़ देखिए, हर चीज़ का सबसे बड़ा एक मेन पर्पज़ है कि हम सबसे पहले मनुष्य बन जाएं। पहले हम मनुष्य की कैटेगरी में आ जाएं। जब हम मनुष्य बन जाएंगे तो मनुष्य वाले कार्य करने लग जाएंगे। अभी हम जानवरों की कैटेगरी में क्यों है? जानवरों की कैटेगरी में आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जानवर करते हैं सारी चीज़ें, मनुष्य क्या स्पेशल है? तो पहले हमें सबसे पहले अपने आप को मनुष्य की कैटेगरी में लाना है। जब हम मनुष्य की कैटेगरी में आ जाएंगे तो अपने आप सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो एक अच्छा व्यक्ति अपने आप को बनाना है। इस संसार में आप सब लोग कल का भविष्य हैं। आप सब लोग से ही आगे का टाइम चलने वाला है। अगर आप लोग अपने अंदर एक मानवता जगा लेंगे, एक अच्छा मनुष्य बन जाएंगे, अच्छे कार्यों में खुद को लगा लेंगे, तो फिर कल्याण ही कल्याण होगा। लेकिन यदि हम अब देख रहे हैं हमारे इधर कि अभी भक्ति का बहुत जोर चल रहा है, जोर शोर से लोग लगे हुए हैं, जहाँ देखो वहीं जो है भक्त है, बहुत अच्छे से धाम भी आ रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो क्योंकि ये कलयुग का एक गोल्डन टाइम है। दिस इज़ द गोल्डन एज ऑफ कलयुगा। और जब ये समाप्त होगी ना भाई, बहुत गंदा कलयुग आने वाला है। हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, यमुना माई का दर्शन कर पाते हैं, गिरिराज गोवर्धन का दर्शन कर पाते हैं। हाँ, हम भक्तों, साधु, महात्माओं का दर्शन कर पाते हैं। हमारे आने वाली जो पीढ़ी होगी, जो आने वाला जो कल होगा, अगर हम अपने आप को सही मार्ग पे, सतमार्ग पे सही तरीके से नहीं चलेंगे ना, तो वो लोग बेचारे सफ़र करेंगे, उनको कुछ नहीं पता होगा, और वो घोर कलयुग में जब आएंगे तो बहुत ही बुरी परिस्थिति होगी। उस समय उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं होगा। तो हम तो बड़े ही सौभाग्यशाली, तो क्यों दोबारा जन्म लेना है? जब इंसान को खाने लग जाएगा, ऐसा समय आएगा, तो क्यों हमें दोबारा से उन परिस्थिति में फंसना है? अब एक बार मनुष्य जीवन मिल गया तो ठान लो भाई, इसी जीवन में अपना उद्धार कर लो। दोबारा आओगे इधर तो उद्धार नहीं होने वाला, क्योंकि तब ऐसे हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो अभी मिल रही हैं, इतना साधु संग हमें मिल रहा है, भक्तों का संग, शास्त्रों का संग, वो हमें फिर आने वाले समय में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जब कलयुग बहुत प्रधान हो चुका होगा, अधर्म बहुत बढ़ चुका होगा। अभी टाइम है, बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग के मन में प्रश्न रहता है कि अभी तो हम यंग एज में हैं, अभी तो हमारी ज़िंदगी शुरू हुई है, बुढ़ापे का काम है भक्ति। भाई, बुढ़ापे का काम है भक्ति। एक बात बताओ, पूरे जीवन जिस चीज़ का रटन किया, तो बुढ़ापे में आके बुद्धि चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। एक बच्चे को जो बचपन में ज्ञान मिल जाता है वो वैसे ही होता है। एक पेड़ जब लगाते हैं, उसको जैसा मोड़ देते हैं वो उस तरीके से चलना शुरू हो जाता है।
बाद में अगर हम उसकी ब्रांचेस को तोड़ मोड़ शुरू करते हैं करना तो वो टूट जाती है। तो उसी प्रकार हमारे साथ है, हमें अभी समय मिला है, अभी ज्ञान हो रहा है, अभी से शुरू कर देना चाहिए। आज पता लगा, आज से शुरू कर देना चाहिए। कल पता चला है, कल से शुरू कर देना चाहिए। वेट नहीं करना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हम कब टुलक जाएं, कब हमारा अंत समय आ जाए। मैं भी यह बोल रही हूँ, हो सकता है कल की क्लास ना ले पाऊँ, मे भी कुछ भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें नहीं पता हमें किसकी प्रिपरेशन करनी है, अपनी डेथ की तैयारी करनी है। शॉकिंग है ना, मृत्यु की तैयारी करना, लेकिन वास्तव में ये सत्य है। हर कोई यहाँ पे मृत्यु की प्रिपरेशन कर रहा है। हमारा फाइनल टेस्ट हमारी डेथ ही है। जैसी चेतना वैसा अगला जन्म। अंत समय में जिस चीज़ का स्मरण कर लिया वही हम होने वाले हैं। भगवान का स्मरण अगर हो गया तो भगवान मिल गए, और अगर किसी गलत चीज़ का स्मरण हो गया, किसी जानवर का स्मरण हो गया, तो फिर वही बन गए, वही हो गए, फिर दोबारा भोगो 84 लाख योनियाँ। तो समय है, समय रहते अपने आप को अगर समझा देंगे, सुधार लेंगे, लगा देंगे सही रास्ते पे, तो सुधर जाएंगे, जीवन सुधर जाएगा। अन्यथा भटकते रहेंगे 84 लाख योनियों में, फिर सोचेंगे काश मैं पहले ही कर लेता। अब तो बहुत बुरा हाल है। जब इंसान इंसान को खाने लग जाएगा कलयुग में, ऐसा घोर कलयुग आएगा, तो सोचो हम क्या भक्ति कर पाएंगे तब। थोड़ा सा डीप है, ध्यान से अगर सोचेंगे, कभी कभी लगेगा कि माता जी पता नहीं क्या ही बोल रही है, लेकिन जब हम सोचेंगे इस बारे में, जब हम देखेंगे ये सत्य है जीवन का, वास्तव में यही है, तो हमें इसी तरीके से करना है। आगे भगवान बोल रहे हैं, इंद्रिया मन तथा बुद्धि इस काम में निवास, इस काम के हमारी इंद्रिया, हमारे मन, हमारे बुद्धि, ये जो कामुक इच्छाएं हैं, इनका स्थान है, इन्हीं का स्थान है। कामुक इच्छाएं कहाँ बैठेंगी आके? हमारे मन में बैठेंगी, हमारी इंद्रियों में बैठेंगी, हाँ हमारी बुद्धि में आके बैठेंगी, तभी तो करेंगे हम। चल आज कोई बात नहीं, आज क्लब चला जाता हूँ, थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। क्या हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारे यहीं पे तो आके बैठती है कामुक इच्छाएं। अगर हम इन अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को यदि हम भगवान की सेवा में लगा देंगे तो कहाँ से आके बैठेंगे इसमें? इंगेज कर दो, बुकिंग कर दो। जितने भी रूम खाली है, हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, ये अगर खाली हैं तो इन्हें भर दो, इनके अंदर बुकिंग कर दो हरि नाम की। फिर देखो कैसे कामुक इच्छाएं हमारे अंदर बैठ जाती है। मतलब ही नहीं है, जब रूम ही खाली नहीं मिलेगा तो कहाँ से आएंगी? बस हमें फिल करना है अपने अंदर। हाँ, आगे भगवान कह रहे हैं कि इसलिए हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अर्जुन को भारतवंशियों में श्रेष्ठ भगवान कह के बोल रहे हैं कि प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो। देखो वही बात बोल रहे हैं भगवान कि हे अर्जुन, शुरुआत में ही इन इंद्रियों से जो कामुक इच्छाएं उत्पन्न होने वाली है उसका शुरू में ही दमन कर दो, शुरू में ही मार दो। जैसे ही वो प्रज्वलित होने लगे, जैसे ही उसमें अग्नि स्टार्ट होने लगे, तभी खत्म कर दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या हो गया? ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के विनाशकर्ता का वध कर दो। जो तुम्हारे ज्ञान को, जो तुम्हारी आत्म साक्षात्कार में बाधक चीजें बन रही है, उनका वध कर दो, शुरुआत में ही उनको खत्म कर दो। वेट मत करो, कल का वेट मत करो, बाद का इंतजार मत करो कि कब क्या होगा। अभी इसी वक्त जैसी जो इच्छाएं आ रही है, कामुक इच्छाएं, उनको तुरंत अभी खत्म करके और यहीं पे छुट्टी करो कि भाई जा, मेरे यहाँ पे तेरा निवास नहीं है, मेरे इधर कोई ऐसा रूम खाली नहीं है। आगे भगवान कह रहे हैं कि जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावना अमृत या कृष्ण भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता, चरम अवस्था है। मतलब जब भी व्यक्ति को ज्ञान हो जाए, जब भी व्यक्ति को, स्वयं भगवान कह रहे हैं, हम किसकी सुनेंगे? हम अपने माता पिता की कहाँ सुनते हैं आजकल के बच्चे? हाँ, हम किसी की नहीं सुनते, तो भगवान की तो एटलीस्ट सुने। भगवान कह रहे हैं कि जीवन किसी भी अवस्था में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं पर भी हो, जब भी उसे समझ में आ जाए, जब भी उसे आत्म साक्षात्कार का बोध हो जाए, जब भी वो भक्तों के साथ टकरा जाए,
तभी उसको अपने इंद्रियों का दमन कर देना चाहिए, तभी उसे जो है अपना मनुष्य कर्म, अपने आप को कृष्ण भावना भावित, अपने आप को भक्ति की कैटेगरी में, अपने अंदर हृदय में भक्ति भाव को तुरंत जगा देना चाहिए, जिससे कि वो अपना उद्धार कर सके, अपने आप को नर्क जाने से बचा सके। जो लोग बोलते हैं ना कि हम 50 की एज में जाके भक्ति करेंगे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करती हूँ, अपना पर्सनल एग्जांपल ही शेयर कर देती हूँ। मेरी दादी जी थी, उनकी एज थी लगभग 70 ईयर्स उस टाइम पे, अब से 3-4 साल पहले 75 के आसपास उनकी एज थी। हम उनको बोलते थे कि आप इस तरीके से ये माला जप कर लीजिए, हाँ अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। हम भी बहुत छोटे थे, 4-5 साल पहले जब उनको बोला करते थे, तो वो हमसे बोलती थी, अब से ये तो 4-5 साल पहले की बात है, उससे भी पहले जब हम उनको बोलते थे तो हमारी दादी हमसे बोला करती थी कि तुमने देखा है भगवान को, तुमने देखा है, तुम्हें पता है कि तुम नर्क जाओगे स्वर्ग जाओगे? किसी ने नहीं देखा, तो फिर क्यों? हमने तो नहीं देखा, जो होगा देखा जाएगा। जब हम ये सोचते हैं ना कि हम बुढ़ापे में गए, तो बुढ़ापे में हमारी ऐसी धारणाएं हो जाती है, ऐसे ही हमारे विचार हो जाते हैं, क्योंकि हमने शुरुआत में जब वो चीज़ डाली नहीं अंदर, तो वो निकलेगी कहाँ से? जब वो भाव डाला ही नहीं तो वो आएगा कहाँ से? तो फिर हम यही बोलते हैं, तुमने देखा है? हाँ, कौन स्वर्ग कौन नर्क, किस प्रकार की भक्ति, कौन भगवान? हमने तो नहीं देखा कभी, तो फिर हम क्यों माने? अरे भाई एक बात बताओ, जिस प्रकार वायु हर जगह चल रही है लेकिन महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, और शास्त्र प्रमाण है कि भाई तुम्हारे जीवन में तुम कैसे होगे, क्या होगा, सब कुछ शास्त्रों में दिया हुआ है, तो फिर क्यों अंधे बनना है? हमें जबरदस्ती ब्लाइंड वाली ज़िंदगी क्यों जीनी है? नहीं जीनी, नहीं चाहिए ऐसी लाइफ। तो वही चीज़ है, अभी समय है, वास्तव में व्यक्ति को 5 साल की उम्र से भक्ति हमें शुरू करवा देनी चाहिए। जो हमारे छोटे बालक हैं उन लोगों को हमें स्टार्टिंग से ही हमें जोड़ देना चाहिए, जिससे कि वो उस समय तक आते आते अपने आप को एकदम परफेक्शन बना दें, अपने आप को किसी चीज़ की कमी ना छोड़े और कहीं भी गलत रास्ते पे भटके ही ना। एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन पेरेंट्स, सब कुछ पेरेंट्स के हाथ में कि वो किस प्रकार अपने पौधे को उमजाते हैं, किस प्रकार उसमें वो पानी डालते हैं, कैसे उसकी देख रेख कर रहे हैं, सब कुछ माता पिता के ऊपर डिपेंड है। तो उन लोगों को बहुत अच्छे से कार्य करना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे ही उनका भविष्य है। अगर वो परफेक्ट है तो भविष्य परफेक्ट है, नहीं तो नहीं, वरना फिर वृद्धाश्रम की तरफ ही मुड़ना पड़ेगा। तो ये सब कुछ हमारे हाथ में है कि हमें किस प्रकार जो है कार्य करना है। तो भगवान बोल रहे हैं कि कर्म इंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, और बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा जीवात्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। मतलब जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, जो हमारे कर्म इंद्रियां हैं, जो हमारी कर्म करती है इंद्रियां, वो कौन है? वो जड़ पदार्थ की अपेक्षा, यानी कि जो हमारे जड़ पदार्थ है, हमारी इच्छाएं हैं, उनसे श्रेष्ठ है कर्म इंद्रियां। आगे बोल रहे हैं कि जो हमारा मन है वो हमारी बुद्धि से भी बढ़कर है। हमारा मन हमारी बुद्धि से ऊपर है, ठीक है, मन बुद्धि से ऊपर है, और बुद्धि मन से भी उच्च है, बुद्धि मन से भी उच्च है। और वह जो हमारी आत्मा है, जो इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है, वो क्या है? बुद्धि से भी बढ़कर है ना। मन बुद्धि से श्रेष्ठ है, और हमारे जो बुद्धि है उस बुद्धि से भी श्रेष्ठ हमारी आत्मा है। तो सबसे ज़्यादा हायर कैटेगरी हमारी आत्मा की है। तो हमें किसकी सुननी है? हमारी आत्मा किससे कनेक्ट है? परमात्मा। तो खुद को कहाँ जोड़ना है? परमात्मा के साथ। दैट्स इट, यही हमारी लाइफ का रोल है ना। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आत्मा की स्वाभाविक स्थिति क्या है, आत्मा कहाँ प्रसन्न रहना चाहती है, आत्मा का कर्तव्य क्या है, इसके कार्य क्या है, ये क्यों आई है इधर, हमें ये जन्म क्यों मिला है, इन सारे क्वेश्चंस पे वर्क करना हमारी बुद्धि का रियल पर्पस है। और जब वो इस कार्य में लग जाती है तो फिर वो कर्म इंद्रियों के वश में बुद्धि नहीं आती है, फिर बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। हाँ, और आगे भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रिय मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्यत शत्रु को जीत जाओ। तो ये भगवत गीता 3rd चैप्टर का लास्ट श्लोक था। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं
कि इस दुर्योधन शत्रु को जीतो। हे अर्जुन, ये जो मन, बुद्धि और हमारे विचार, इन सब के ऊपर ये जो कामुक इंद्रियां हैं, इन सबको कंट्रोल करके अपने ऊपर विजय पालो। अपने इन सारे शत्रुओं का वध कर दो, इस कामुक इच्छाएं का वध कर दो और अपने आप को एक सही मार्ग पे लगाकर इससे मोहित ना होकर अपने कर्म कर्तव्य का ढंग से पालन करो। ऐसा भगवान अर्जुन को भगवत गीता में उपदेश दे रहे हैं और ये हमारे लिए है स्पेशली। तो भगवत गीता का 3rd चैप्टर फिनिश हो चुका है। कल हम स्टार्ट करते हैं भगवत गीता का चैप्टर नंबर 4। सेम टाइम हम इसी टाइम रखेंगे। नाइट में थोड़ा सा लेट हो जाता है, मेरी थोड़ी सेवाएं रहती हैं तो फिर हम सही से कर भी नहीं पाते हैं क्लास को, बीच में डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हो जाता है। तो हमारा फाइनली 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको इससे काफ़ी कुछ समझ में भी आया होगा। हाँ, क्योंकि ये शास्त्र हमें सिखाने के लिए है और हम इनसे सीखने के लिए है। जब हम इन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे तो हमारी बुद्धि भी परिवर्तित होगी और हम भी एक सही मार्ग पर चलेंगे। लेकिन जब सुनेंगे नहीं, समझने का प्रयास नहीं करेंगे, सीखने का प्रयास नहीं करेंगे तो फिर हम अपने आप को गलत कार्य में इंगेज किए रखेंगे और फिर हम अपना जीवन का उद्धार नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए, आप सब लोगों ने इतना अच्छे से सुना। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कुछ लिखा हुआ है 8:30 पे लाइव, मतलब 8:30 थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाता है तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ये 6 PM का टाइम ठीक है, 6 to 6:20 के आसपास। बाकी मैं अपडेट कर दूँगी इधर। ओके, आपने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट किया, बट अभी होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ चीज़ें जब हम स्टार्ट करते हैं अच्छी, बहुत अच्छा प्रवचन में बता रहे थे एक बार, एक महाराज बहुत सुंदर बता रहे थे कि जब व्यक्ति कुछ अच्छा कार्य करना शुरू करता है ना, किसी अच्छे मार्ग पे चलना शुरू करता है तो बड़ी परेशानी आती है उसके जीवन में, बड़ी परेशानियाँ। चारों मानो कि चारों तरफ से उसे उस कार्य से रोकने के लिए चीज़ें खड़ी हो जाती हैं, हर तरफ से। लेकिन वही हमारी एक्चुअल प्रैक्टिस होती है। भगवान देखते हैं कि भाई तू कब तक खड़ा रहेगा, मैं भी देख रहा हूँ, तू गिर जाएगा, यही तेरी असली परीक्षा है। तो हमारा वो रियल टेस्ट होता है कि हम भटक जाएंगे या हम कंटिन्यू करेंगे। तो विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी, रोकने का प्रयास होगा, हर तरीके की परिस्थिति होंगी, लेकिन हमें दृढ़ संकल्पित रह के तरीके से चलना पड़ेगा। कुछ भी आ जाए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, बस चलना है, तो फिर हम उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे से माला कर रहे हैं, भगवद गीता डेली पढ़ रहे हैं। मेरी वजह से कुछ नहीं है, स्वयं ठाकुर जी की वजह से सब कुछ है। मैं कुछ नहीं हूँ, बिल्कुल ये हटा दो माइंड से। मैं एक निमित्त मात्र, कुछ भी नहीं हूँ, एक तिनका भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से एक शब्द भी नहीं बोल सकती, मैं यहाँ क्लास भी नहीं ले सकती जब तक हमारे जगन्नाथ जी की इच्छा ना हो। सब कुछ वही कराते हैं, सब कुछ, एक एक शब्द वही बुलवाते हैं, हर चीज़ वही करवाते हैं, आपको भी वही बुलाते हैं, मुझे भी वही बुलाते हैं, सबको वही करवाते हैं। तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन आवर जगन्नाथ जी। तो सारा क्रेडिट हमारे भगवान को जाता है, सब कुछ वही कराते हैं। हाँ, इच्छाएं हमें करनी पड़ती है, ये करेक्ट है, क्लियर है। हम इच्छाएं करते हैं तो भगवान उनको पूरी करते हैं, लेकिन डिपेंड कि इच्छा कैसी है। हमारी आध्यात्मिक उन्नति इच्छा है तो भगवान उसको पूरा करते हैं, क्योंकि भगवान ना उस तरीके से वर्क करते हैं जैसे एक बच्चा है, हाँ, छोटा बच्चा 5-6 साल का, दुकान पे गया 50 रुपये लेकर कि भैया मुझे चाकू दे दो, बोलेगा क्यों, मुझे काम है। अब दुकान वाला ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा, हाँ नहीं करेगा, पूछेगा नहीं ज़्यादा, बस एक बार पूछेगा, हाँ हाँ मुझे चाहिए, भाई ले, तूने तो मुझे पैसे दिए, चाकू ले, ख़त्म कर काम। लेकिन वो बच्चा अपने पिताजी से पास जाएगा कि पापा मुझे 50 रुपये दे दो, मुझे चाकू खरीद के लाना है, तो क्या उसके पिता उसे देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है चाकू लाएगा, गलती से हाथ में मार लिया तो, हाथ काट लिया तो, कुछ गलत हो गया तो उसी प्रकार हमारे ठाकुर जी हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम इच्छाएं करते हैं, लेकिन ठाकुर जी देते वही हैं जो हमारे लिए योग्य है, जो हमारे लिए परफेक्ट है ना। हम अलग अलग इच्छाएं करते हैं, लेकिन भगवान देंगे वही जो हमारे लिए सर्वोपरि सबसे श्रेष्ठ है, जो हमारे हित की बात है, भगवान हमें वही देते हैं। तो इसी प्रकार जो है हमें कार्य करने हैं कि हम भगवान से जो है क्या मांगे, हम भगवान से भगवान की भक्ति मांगे,
हाँ, भगवान से क्या मांगे? भक्तों का संग मांगे। हाँ, भगवान की सेवा करने के लिए धन की भी आवश्यकता है, तो भगवान अपने आप दे देते हैं। हम भगवान से आध्यात्मिक उन्नति के लिए धन की इच्छा भी कर सकते हैं। किसी को एक आध्यात्मिक वाइफ चाहिए, आध्यात्मिक हस्बैंड चाहिए, तो भगवान से हम ऐसी इच्छा कर सकते हैं जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। ऐसी इच्छाएं हमें भगवान से करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच। कल दोबारा मिलते हैं आप सब लोगों से सेम टाइम। आई होप कि आप इसी डेडिकेशन के साथ, इसी एनर्जी लेवल के साथ आप आएँ और अटेंड करें, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, भक्त सुन रहे हैं और बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा हमें भगवद गीता से। अभी 3 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं सिर्फ, अभी टोटल 18 चैप्टर है। सोचो, अभी 15 चैप्टर बाकी है, कितना कुछ भरा है उनके अंदर। और जैसे ये फिनिश हो जाता है फिर हम शुरू करते हैं भागवतम, फिर हम भागवतम की तरफ चलेंगे। तो हम जल्दी जल्दी जो है श्रीमद् भागवतम, भागवत गीता को संपूर्ण करके फिर हम भागवतम की तरफ टर्न करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। श्री श्री राधा रानी की कृपा आप सभी पे बने रहे और आप सभी लोग इसी प्रकार भगवान की भक्ति में, अच्छे कार्यों में अपने आप को लगाए रखें और एक अच्छे पथ पर हमेशा चलते रहें। श्री श्री राधा रानी की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, आप सभी वैष्णव भक्तों की जय। हरे कृष्णा।